नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 69। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सोडियम का प्रतीक क्या है? दोस्तों, Na सोडियम का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर तथा Fe यानी आयरन में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों, इन चारों में सबसे अधिक तन्य धातु है Au यानी कि गोल्ड यानी सोना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? दोस्तों, 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सिंदूर या भखरा किसे कहते हैं? दोस्तों, सिंदूर कहते हैं HgS यानी कि सिल्वर सल्फाइड को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? दोस्तों, Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? दोस्तों, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 एसिड को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों, चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? दोस्तों, सल्फर के अणु का सही सूत्र है S8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, C2H5OH C2H5OH किसका सूत्र है? दोस्तों, C2H5OH यह इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा या पारद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? दोस्तों, पीतल में, तांबे में और जर्मन सिल्वर में तांबा सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है?
दोस्तों, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर को जस्ते से लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? दोस्तों, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? दोस्तों, इनमें सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अमलगम में क्या रहता है? दोस्तों, अमलगम में Hg यानी कि पारा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन है? दोस्तों, अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? दोस्तों, इन धातुओं में से तांबे धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? दोस्तों, इनमें सोना तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? दोस्तों, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% होता है। दोस्तों, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत 12 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? दोस्तों, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, वह सबसे छोटा कण क्या है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों? दोस्तों, वह सबसे छोटा कण है परमाणु जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। सेट नंबर 70, पहला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है?
दोस्तों, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों, मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? दोस्तों, वह पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? दोस्तों, भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है उसका यकृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों, शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहां पाएंगे? दोस्तों, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को जांघ में पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? दोस्तों, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह कौन है? दोस्तों, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह यकृत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑप्थाल्मिक आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ रुधिर वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह है AB रक्त समूह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है? दोस्तों, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, O रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है? दोस्तों,
ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति यानी आदमी का रक्त सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, इंसुलिन कहाँ से प्रसारित होता है? दोस्तों, इंसुलिन पैंक्रियाज यानी कि अंगाशय में प्रसारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, लाल रक्तकण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? दोस्तों, लाल रक्त कण का आकार गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है, जहां 120 उच्च रक्तचाप और 80 निम्न रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? दोस्तों, रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है वह है फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।